आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं आपका अजीज मिलिंद दिघे। मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपसे भेंट करा रहे हैं इंदौर की जानी पहचानी शख्सियत, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और सहकार महर्षि साईं बाबा के परम भक्त माननीय श्री छोटू शुक्ला जी से। छोटू भैया, मराठा प्रहार की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम हमारे दर्शकों से आपकी भेंट कराने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको मराठा प्रहार को धन्यवाद देता हूँ। दिघे जी ये गुरु के साथ साथ आप सहकारिता में आ गए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद भैया। हम आपको बहुत सालों से जान रहे हैं और मैं शुरुआत ही ऐसा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं तो आपको बरसों से जानता हूँ, आप बहुत सक्रिय रहे हैं और आपके चेहरे पर जो मधुर मुस्कान है, कभी भी देखो आप सदैव मुस्कुराते रहते हैं, तो इसका क्या राज है भैया? सर, बचपन से ही तमाम आर्थिक परिस्थितियों को ऊंचा ऊंचा देखा है जी, और उसमें यही सीखा है कि किसी परिस्थिति में रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो और लोगों को प्रसन्न रहो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कट हो जाएगा। आपने भैया बचपन की बात निकाली। आपकी शिक्षा दीक्षा भी मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 12 जगन्नाथ छात्रालय में हुई। तो क्या कोई मतलब आपको बचपन की कोई विशेष यादें उस ज़माने की थोड़ा सा हमें बताएं और आज के बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिले? सर, 12 नंबर स्कूल जो था, यहाँ पे आज का वर्तमान अग्निबाण प्रेस है जी, वहाँ पे हम पढ़ते थे। उसका नाम था जगन्नाथ छात्रावास। जी सर, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, जी तो उस समय DRP लाइन और मालवा मिल और बाणगंगा, जी इनके छात्रों को प्रवेश कहीं नहीं मिलता था। जी वो सब 12 नंबर 22 नंबर में आते थे। जी तो संयोगवश अधिकांश पुलिस के बच्चे हमारे साथ पढ़े। जी वहाँ पे मूल रूप से जो जीवन जीने का उद्देश्य रहा, जी ये हमें सिखाया गया, जी, वो 12 नंबर स्कूल से सिखाया गया। वाह, कारण सर कि पहले प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, बिल्कुल सरकारी स्कूल होते थे। जी, संस्कार दिए जाते थे। हर शनिवार को बाल सभा होती थी, क्या बात है। प्रेयर होती थी। हाँ, हम बच्चे थे जी, तो इमली के झाड़ बहुत थे, अरे हाँ, हम पत्थर मारते थे अभी भी है। और वो सर हमें देख लेते थे कौन कौन पत्थर मार रहा है। तो जब प्रेयर होती थी जी तो अ ब स द ऐसी होती थी क्लासें, जी जी और उनके क्लास टीचर उनके सामने खड़े होते थे। जी, जैसे प्रेयर खत्म होती थी, पर चलो तुम सब बाहर निकलो। हाँ, बाहर निकाल के हमें मुर्गा बना देते थे। क्यों? तो वो सर जो हमें दिया गया, जी, वो चाहे दंड था हाँ, और हमारे जो नैतिक स्तर जी और शिक्षा के स्तर में जो सुधार आया, जी वो उसी माध्यम से आया। जी, बिल्कुल। उस ज़माने में गुरुजन भी बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से पढ़ाते थे, बच्चों को अपना ही बच्चा समझते थे। आज के बच्चों में बड़ा ईगो मतलब आ गया है, ज़रा सा डांट दो तो उसमें ही उनकी वो होती है। तो मतलब ऐसा लगता है उनको कि अरे बाप रे, हमारी क्या बेइज्जती हो गई। आपके हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं होता था। सर, रीज़न ये है सबसे बड़ा जी कि सर उस टाइम आर्थिक स्रोत बहुत कमज़ोर थे। जी जी माँ बाप और हम सब मिलें चलती थी, अधिकांश लोग मिल मजदूर थे, जी स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं थी और घर पे भी डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। और स्कूल के अंदर माता पिता बोल के आते थे कि हड्डी हड्डी हमारी, मांस तुम्हारा। हाँ तो ये सब तमाम परिस्थितियों में जो आज अपना निर्माण हुआ है, जी। सर चाहे आपका हो मेरा हो, हाँ। हमारे संपादक महोदय खड़े हैं, हो, चंदू ये सब उसी दौर से गुजरे हैं। जी तो वो जो हमें नैतिक मूल मंत्र दिया गया, जी, उसका परिणाम है कि हम आपके सामने बैठे हैं। बहुत बढ़िया। भैया, आप
मतलब मुझे याद है कि बहुत यंग थे तभी आपने एक अपना बहुत शानदार रेस्टोरेंट चालू किया था, और उस चौराहे का नामकरण इंदिरा जी के चिकमंगलूर इलेक्शन में जीतने के बाद चिकमंगलूर चौराहा किया। पर वो आपने ही किया, मतलब उसको चिकमंगलूर चौराहा घोषित करवाया, पर आज भी लोग उसको अभिनंदन चौराहा ही कहते हैं। तो वो क्या उसके पीछे कहानी है? सर जब हम क्या था छात्र नेता थे, जी इमरजेंसी लगी थी, जी तो करीब करीब सिर्फ एक कॉलेज को छोड़ के, हाँ। मेडिकल को छोड़ के जी सभी कॉलेज के स्टूडेंट मीसा में बंद हुए थे। हाँ और जब मीसा छूटे तो सर मैंने कुछ उद्देश्य लेके किया कि अब जो कुछ करना अपने दमखम पे करना। बहुत बढ़िया। तो एक छोटी से टी स्टॉल से मैंने अपना जीवन चालू जी किया जी जी और बढ़ता गया, अभिनंदन हुआ, कांग्रेस की राजनीति चली, जी कांग्रेसी होके मीसा में बंद रहे, जी। पर हमने सर उसको दूर किया और तब भी कांग्रेसी थे और आज भी कांग्रेसी हैं। वाह और इंदिरा गांधी जब जीती थी, जी ये स्थिति थी जो आज कांग्रेस की स्थिति है, उससे दयनीय स्थिति उस समय थी। थी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब इंदिरा जी चिकमंगलूर जीती जी तो उसका नाम चिमनबाग था, हाँ तो दोनों समान अंतर था। जी हमने उसका नाम चिकमंगलूर रखा, जी एक मुकदमा भी कायम हुआ अच्छा और हमने एक कंपनी का बोर्ड तोड़ के लगा दिया था, तो उसने भी एक मुकदमा कायम करवाया। तो सर ये ईश्वर की कृपा रही कि चिमनबाग और चिकमंगलूर हाँ दोनों का नाम समानांतर होने से हाँ, वो चिकमंगलूर चौराहा हो गया। जी और ये अभिनंदन की बात, सर मेरे एक मित्र हैं वो जैनी थे, जी तो ये अभिनंदन भी उनके एक तीर्थकार हैं जी जी जैनियों के, जी बिल्कुल। तो उसलिए मुझे लगा कि ये एक तीर्थकार हैं, हाँ। तो मेरा नाम अभिनंदन रखा। जी वो मेरा जीवन का एक अंग बन गया अभिनंदन। बिल्कुल, अभिनंदन से आपको बहुत लगाव है और वो वहीं से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई। हम स्वागत करते हैं। और अब राजनीति में आपका बहुत नाम रहा है अभी भी, और आप ये भी रहेगा, यही हम कामना करते हैं। आप कई मर्तबा पार्षद का चुनाव जीते हैं, जिस वार्ड से भी जीते हैं वहाँ की जनता आज भी आपको याद करती है। विपक्ष के नेता भी रहे हैं, तो कैसे क्या ये शुरुआत हुई और पार्षद और अन्य विपक्षी नेता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या यादें हैं? सर जिंदगी में चढ़ाव देखिए कि चढ़ना पड़ती है। जी पहले पार्षद चुनाव एक बार लड़ा था निर्दलीय, तो टिकट नहीं दिया तो हार गए थे, बहुत कम वोटों से हार गए थे। जी फिर जब 94 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने फ्री फॉर ऑल कर दिया था, बस वहीं से यात्रा चालू हुई। 94, 99 फिर पत्नी बनी, बहन बनी, जी 4 बार हमने दोनों वार्ड पे, उसमें आपका भी सहयोग है, विजय हासिल किया। उसमें आपका भी सहयोग है। आपके सहयोग से हमने 4 बार विजय प्राप्त की और इसी कारण मुझे नेता प्रतिपक्ष का भार इस शहर के दमदार नेता कैलाश जी के सामने करने का अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जी कभी डैमेज नहीं हुए, जी और कैलाश जी एक बार जबान फसल गई थी, हाँ। हमने सदन बंद कर दिया, चलने नहीं दिया। कैलाश जी हमारे रूम में आए, मैंने कहा उस कैलाश को उस्ताद बोलते थे, हाँ। मैंने कैलाश जब तक आप सॉरी नहीं बोलोगे हाँ। सदन चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। वो सॉरी था विनय बाकलीवाल के मामले में, इन्होंने विनय को कुछ बोल दिया था अच्छा और तो हम अड़ गए थे, और जब उन्होंने विनय सॉरी बोला उसके बाद ही सदन चला। बहुत दमदारी से आपकी मतलब नेतृत्व रहता है, और जायज़ बातों के लिए आप अड़ जाते हैं, फिर चाहे कोई भी सामने हो। ये तो हम बरसों से देख रहे हैं। आपने जैसा कहा, आप कई मर्तबा पार्षद रहे, आदरणीय भाभी जी भी रहीं, दीदी भी रहीं। अब आपका भविष्य में क्या मतलब है, मतलब कैसे क्या आप चुनाव वगैरह के बारे में सोचते हैं, कैसे करेंगे आप? सर जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर भी मैं जो अपनी कांग्रेस पार्टी उसका बहुत दबाव है जी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी मैंने कहा मेरी उम्र हो गई है, कोई नए आदमी को टिकट दो, अच्छा आप टिकट दो, मैं जिताऊंगा। जी जी तो अब देखिए तो परिस्थिति क्या बनती है, जी। पर पूरा प्रयास यही रहेगा जी। कि जो कांग्रेस के वार्ड थे कांग्रेस के ही रहें, जी। ये हम अथक प्रयास करेंगे। जी जी बहुत अच्छा। कांग्रेस पार्टी के लिए आपके क्या मतलब नए विचार हैं जिससे कि कांग्रेस पुनः शक्तिशाली रूप में संगठित होकर खड़ी हो सके? सर मुझे लगता है कि कृपा शंकर शुक्ला जी के बाद जी अभी कोई अध्यक्ष बना तो विनय बाकलीवाल। जी जी वो एक छात्र जीवन से निकला हुआ आदमी है, समझता है अच्छा भला बुरा सब समझता है, जी
पर ये है कि मेरा विनय आपके माध्यम से विनय जी से भी कहना है जी कि अब जागरूकता को लाना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति जो पहले थी आज नहीं है। जी कांग्रेसियों की कमी नहीं है, जी पर कांग्रेसियों को बटोरने की ताकत अभी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में नहीं है। जी तो आप कम से कम अभी जो वर्तमान हालात हैं, जी अगर अभी से हम जागृति लाएं, हर वार्ड में 2-2 4-4 बार मीटिंग लें, वहाँ जो पुराने लोग हैं उनसे मिलें, तो परिषद बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। संगठनकर्ता की मतलब आवश्यकता है जो सबको पुनः एकत्रित कर सके, जैसा आपने कहा, योग्य मार्गदर्शन मिले युवाओं को तो कांग्रेस पुनः खड़ी हो सकती है। सर बिल्कुल, देखिए सर क्या जो हमारे भाई खड़े हैं अध्यक्ष, अभी मराठा प्रहार के अध्यक्ष, ये इनकी लाइन नहीं थी, मैंने लाइन चालू की है, पर ये एक हिम्मत का ही काम है सर। आज अपनी जेब से पैसा खर्च करना, पेपर निकालना, समाज में चलना, समाज की राजनीति हर कोई नहीं कर सकता। अगर अपनी चरित्र पर उंगली उठाना हो तो समाज की राजनीति करो। फिर ये एक दमदारी से चल रहा है, तो इतनी दमदारी से हमारे नेताओं को भी आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो शीर्षाद नेताओं को तो समय ही नहीं है। आप जितने छोटे के विनय है, जो भी नेता है, हम उनको सम्मान दें, वो हमारे लोगों को सम्मान दें। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस किसी कीमत पे सरकार नहीं बनाएगी, ये गलतफहमी है। अगर सामंजस्य होगा तो नगर निगम पुनः कांग्रेस की ही बनेगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही हम कामना करते हैं। अब मैं आना चाहूँगा आपके मतलब वर्तमान जिसमें आपके बहुत ज़्यादा अभिरुचि है सहकारिता के क्षेत्र में। सहकारिता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इंदौर शहर में परस्पर सहायक के आप अध्यक्ष रहे हैं और विगत 25-30 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से आपकी जनसेवा काबिल तारीफ़ है। आज लोग आपको सहकार महर्षि के रूप में जानते हैं, तो ये कैसे शुरुआत हुई और क्या इसमें आप करने जा रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे। सर ये बड़ी मजाक में सहकारिता में प्रवेश हुआ। अच्छा। परस्पर सहायक कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव थे जी। मुझे बोला अगर लड़ना है तो वहाँ आप सर अस्पताल वेज मत लेना, वहाँ महाराष्ट्रियन लोगों का प्रभुत्व था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब ले गए तो उन्होंने बोला हम आपको पैनल में नहीं लेंगे। जी। तो मैं और एक SM कुलकर्णी वो पोस्ट एंड तार ऑफिस में थे। जी जी। हम दोनों लड़े निर्दलीय, वो दोनों जीते। वाह। हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद वो सब दिग्गज थे, इतने दिग्गज थे कि वो किसी को समझते नहीं थे। हुकमचंद मील की पेड़ी थी कायदे से, कड़ोतरा सीधा मील से होता था। जी। सर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे। जी। वो पेड़ी से बैंक बनी, बैंक से आगे बढ़ी। जी। सर मेरा कुल हमारा उद्देश्य था कि एक रोटी के 4 टुकड़े हो सकते हैं, जी। एक कमरे में 10 लोग सो सकते हैं, पर आदमी आर्थिक तंगी को सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। जब परिस्थितियाँ बिगड़ती है तो आप देखते हैं कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी की बच्ची भाग जाती है, तमाम परिस्थितियाँ बनती है। सबका आंकलन किया, अपन ने गरीबी देखी, उन सबको देखते हुए हमने इस पीढ़ी के अंदर भी बैंक के सुधार किए हैं। सुधार करने के बाद एक परिस्थिति बनी कि बाबा की कृपा रही, मित्रों का सहयोग रहा, और जो पीढ़ी के सदस्य थे उन्होंने मुझे पहली बार अध्यक्ष बनाया। जब मैं पहली बार अध्यक्ष बनाया तो मेरे प्रति बहुत भ्रांतियाँ थी। हाँ। यार ये तो राजनीतिक लोग हैं, अरे ये तो उड़ने हैं, ये फलाना है, बैंक खा जाएंगे। सर जब मैं ईश्वरी कृपा से बना था तो 1,13,00,000 की बैंक थी। जी। उस विगत 5 साल में हमने उसको 20 करोड़ की बैंक करा। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। और आज 40 करोड़ से ऊपर की बैंक है। ओह गुड। 3 ब्रांच है। जी। और हम पहले सर 50,000 रुपये के जब लोन देते थे तो मीटिंग होती थी 25 बार, देना कि देना। आज 20 लाख रुपये तक का लोन हम उनको इजीली आसानी से दे देते। हुआ क्या बात है, बहुत बधाई हो सर आपको इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। चिकमंगलूर सहकारी साख संस्था उसकी भी स्थापना की है, उसके माध्यम से क्या किस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है? सर क्या था कि हमारी मेंबरशिप 7,500 रुपये की है। अच्छा। किसी आदमी को पहले 5,000 रुपये सर बहुत कीमत होती थी, आज तो 5,000 में कुछ भी नहीं होता। तो सर वो 7,500 रुपये दे नहीं सकता था, 7,500 दे और 10,000 का लोन ले, फिर वो सब पैसे कट जाते थे। तो हमने 1,500 रुपये के अंदर इसकी मेंबरशिप चालू की। अच्छा। अपने चिकमंगलूर की। और सर जब नाम का झगड़ा पड़ा तो बोले ये नाम भी है वो नाम भी है,
तो मैंने कहा भैया सबसे अच्छा नाम चिकमंगलूर। तो कोई नाम ही नहीं था चिकमंगलूर, वो रजिस्टर्ड हो गई। जी। उसका हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया CMCC। CMCC। सर हमने 1100 रुपये में इसकी मेंबरशिप चालू की थी जी। और 1 महीने में हमने इसके 1000 मेंबर बना लिए थे। बहुत और जब इसका हमने विधिवत कार्यक्रम किया तो रामेश्वर पटेल सहकारिता मंत्री थे, जी। पटेल साहब थे, महेश भाई भी आए थे। जी। तो जब पटेल साहब बोला कि 1 महीने के अंदर सत्यता पूरी हो गई, हाँ। बोले गजब की आप बात है। बोले तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो हम छोटे लोग हैं जी। जिनको 25,000 50,000 का लोन चाहिए, जी। अब वो 7,500 की मेंबरशिप देगा, जी। फिर कटौतरा होगा। तो हमने इसका निर्माण किया है। सर हमने निर्माण किया था एक छोटे रूप के अंदर। आज वो बैंक की तुलना में कंपेयर में खड़ी है, बहुत परस्पर बढ़िया, बहुत सहायक और बैंक बराबर है। तो क्या बात है, बहुत बधाई आपको, बहुत अभिनंदन इसके लिए। आज के वर्तमान युग में सर शिक्षा, चिकित्सा ये सब बहुत महंगी होते जा रही है। हमारे ज़माने में तो कोई फीस ही नहीं लगती थी और आज मध्यम परिवार के लोगों को भी शिक्षा और चिकित्सा के लिए बहुत परेशानी, कठिनाई महसूस हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सहकारिता के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, क्रीड़ा इन क्षेत्रों में हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जनता को बहुत सुलभता से शिक्षा और चिकित्सा वगैरह प्राप्त हो सके? सर हमने शिक्षा और चिकित्सा में तो मदद करते ही हैं जी। पर सर जो क्रीड़ा वाली बात है वो बाइलाज में हमारे नहीं है। जी। जी। बाइलाज में जो है उसी के अंतर्गत काम करते हैं। करना पड़ता है। हम प्रयास ये करते हैं सर कि कोई भी व्यक्ति हमारा सदस्य अगर आता है तो वो खाली नहीं जाए। जी। और अब जो अनियमित हैं, पैसा नहीं भरते हैं, उनमें सख्ती होती है, जी। संबंध टूटते हैं, वो तो करना ही पड़ता रिश्ते टूट जाते हैं, जी। बहुत बढ़िया। बातचीत बंद हो जाती है। पर सर बातचीत अपने संस्था हमारे बाप की नहीं है, पैसा हमारा व्यक्तिगत नहीं है, जनता का पैसा है। जनता ने हमें वहाँ बिठाया है, जी। तो हम जनता के पैसे की और संस्था की जवाबदारी पूरी हमारी है कि वो विधिवत पैसा है और संस्था विधिवत चले। जी। जी। फिर भी सर मतलब जैसे सहकारिता के माध्यम से कोई विद्यालय या चिकित्सालय ऐसा कोई योजना आप प्रारंभ कर सकते हैं? सभी तक हमने कोई विचार किया नहीं सर, जी। पर अगर भविष्य में हुआ जी। तो हम कोशिश करें। सर हमने एक वृद्धाश्रम खोलने की कोशिश की थी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमने ज़मीन भी ले ली थी, जी। पर रिजर्व बैंक ने उसमें अड़ंगा लगा दिया था, तो हम उसको नहीं खोल पाए। तो अभी हमारे पास प्रजापति नगर के अंदर ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, तो हमने पूरा मतलब पूरी बिस्तर ये वो सब हो गए थे, पर रिजर्व बैंक ने आपत्ति ले ली थी, इसलिए सब प्रतिबंध लग गया था। अगर सर ईश्वर ने फिर मौका दिया तो हम वृद्धाश्रम जरूर चालू करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे कार्य के लिए आपको। मैं और भी आपसे एक 2-4 बातें जानना चाहूँगा कि चिकित्सा और शिक्षा के अलावा हमारे इंदौर में खेल प्रतिभाएं भी बहुत हैं और जैसे कि हमारे ज़माने में आपने भी यहाँ पर कबड्डी क्लब वगैरह के लिए काफ़ी मदद की है। तो अभी पुराने जैसे क्लब हुआ करते थे उस प्रकार से कोई गतिविधियाँ हो नहीं रही है, तो क्या आपके माध्यम से पुनः वो अपना सुनहरा खेल जगत का युग प्रारंभ हो सकेगा? सर संभव सब कुछ है, हाँ। आजकल राजनीति हर जगह घुस गई है। कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी आए। जी। 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 आप देखें पहले चिकनबाग के खेल मैदान में कितनी गतिविधि होती थी, अब हर जगह एक राजनीतिक आदमी बैठा हुआ है, वो दूसरे को अंदर रहने देता नहीं है। अगर आपकी इच्छा भी काम करने की है, पर जो राजनीति वाला आदमी है ये ऊपर से आके बैठा है, वो कभी भी आपका इंटरफेयर पसंद नहीं करेगा। तो सर इसलिए अपन ऐसे क्षेत्र में सोचते ही कि अपन जाएं और कोई काम करें। सर आपसे पूछना तो बहुत चाहते हैं लेकिन थोड़ा समय का भी वो रहता है। आप हमारे बीच आए, हमारे दर्शकों से आपने मुलाकात ली, हम आपका बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं और जब भी हम याद करें आप पुनः पधारें, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका फिर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। सर मैं आभारी आपका मैं हूँ मराठा प्रहार का कि आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया और आपके माध्यम से उस समाज में
ये बात जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ मूल बुरहानपुर की थी, जी जी। मेरी नानी बुरहानपुर की थी। अच्छा। हमारे घर का खान पान आज भी मराठी सिस्टम का है। अच्छा। मेरी माँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी मराठी बोलती है। हाँ, मतलब हमारा जो कुछ भी संस्कार है जी। वो आधा कानकुब्जों का है, आधा मराठियों का। पूरन पोली क्या होती है, हाँ, क्या आमटी बात क्या है। होती है, अरे क्या बात है। ये सब मेरे को मालूम है। और शिवाजी के प्रति तो इतनी अगाध श्रद्धा है। और सब मैंने अभी अहिल्याबाई को देखा, पढ़ा भी अहिल्याबाई को, पर अहिल्याबाई को देखने के बाद तो ऐसा लगा कि क्या ये इंदौर का भाग्य था कि देवी थी ये। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात। मतलब उनकी सोच जी जी। जहाँ अपनी खत्म होती है वहाँ उनकी सोच शुरू होती है। उस जमाने में शुरू होती है। जब तो ये जो महाराष्ट्र है, जी ये हमारे खून में 50% तो हमारे खून में ही है। जिसकी माँ वहाँ की हो तो 50-25 खून तो हमारा महाराष्ट्र का ही है सर। जी, जी, जी। और हमारे जो आराध्य देव है हाँ। साईनाथ महाराज, वो भी महाराष्ट्र के ही क्या है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं तो ये समझ लें कि आप महाराष्ट्र हमारा परिवार है। जी। अब यूपी के हम जरूर हैं, पर कोई है ही नहीं यूपी में। तो अब जो भी है सर, और ये आंतरिक जो प्रेम होता है जी। वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है। जिस बाड़े में पैदा हुए वो भी फाटक साहब का ही बाड़ा था। हाँ, साई बा के मतलब इंदौर में आपका काफ़ी साई बाबा के केंद्रीय समिति से लेकर अभी जो इंदौर साई समिति है, आपका बहुत योगदान है कार्य उस सेवा समिति के माध्यम से। तो अभी भविष्य में क्या आपकी योजना है ये साई बाबा के? सर योजना सर क्या थी, बहुत कुछ थी हमारे बीच में, पर ये परिस्थितियाँ हैं 2-3 साल से जो पड़ा, जी तो सब ब्रेक लग गया उसके अंदर। बहुत मतलब ये नहीं था किसी पद यात्रा निकालना है। हाँ, प्रभात फेरी और ये सब तो चलता ठीक था। था। इसके अलावा हम सोच रहे थे कि एक वृद्धाश्रम जैसा हमारा चल रहा है जी, वृद्धाश्रम जी, का, जी। कि अपने के साथ ठोस कार्यक्रम करें, जैसे बाबा के माध्यम, बाबा के नाम पे कुछ शहर के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बढ़िया, बहुत अब ये थोड़ा अगर माहौल बन सुधरता है जी। तो उसके बाद एक उचित कार्य करेंगे। हमारे भाई अध्यक्ष महोदय भी साईनाथ के बड़े भक्त हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बुला के आपके माध्यम से भी कोई काम करने की कोशिश। नहीं, बहुत अच्छा। बाबा का तो क्या बहुत विचार और सबके लिए, मतलब तो आपके माध्यम से साईं बाबा के नाम से सेवा कार्य हो, समाज सेवा हो, हम शुभकामनाएं देते हैं और आपका आभार मानते हैं। धन्यवाद सर।